आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो आपके स्पीड को मिनिमम 10 गुना तेज कर सकता है। अगर आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो आने वाला, या फिर सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्लास से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो मिलने फिक्स है। और लगभग हर सेट में आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज देखें किस तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों में लगा सकते हैं, यानी 5 सेकंड भी सफिशिएंट टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो। यानी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। और अगर इस पे मिनिमम अगर आप देखा जाए 1000 से ज्यादा लाइक आते हैं इस वीडियो पे, तो हम ऐसे ही चैप्टर के और भी वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियो बनाएंगे। सभी चैप्टर के क्या क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगाए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से दो क्वेश्चन में इस तरीके से कोई वैल्यू मिल जाए, हम 4-5 टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से सभी लोग कि यहाँ पे देखेंगे ये पी के स्क्वायर का क्यूब है, ये क्यू के स्क्वायर का क्यूब है, और साथ में ये आर के स्क्वायर का क्यूब है। तो अलजेब्रा में जो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आता है, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, अगर ये कहीं पे भी दिख जाए आपको तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ आपको जो ये क्यूब रहता है इसको लिख लेते हैं ऊपर में, जिसका जिसका क्यूब किया जाता है उसको साथ में गुणा कर लेते हैं, हम लोग साथ में गुणा कर लेते हैं। और इसके भाग में देखिए ये वाली वैल्यू दिया था नीचे में, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये सभी कट जाएंगे और आंसर -3 आ जाएगा क्योंकि एक के साथ माइनस लगा हुआ था। अब बोलेंगे क्या ये हर क्वेश्चन में काम करेगा? तो हर क्वेश्चन में काम करेगा जहां पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए आपके रेलवे एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी देखिए क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि 3 लिख देना है। किसका इस बार क्यूब? किसका? ए का, बी का और सी का। और इस पूरे का क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर कर लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ऐसे 4-5 टाइप में ही लगभग मैक्सिमम अलजेब्रा कवर हो जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आंसर कौन सा वाला होगा? ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 2, 4, 5 सेकंड, 6 सेकंड। और भी क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आए हैं, जैसे ये क्यूब दिया हुआ हमारे पास, क्यूब, क्यूब और क्यूब, तो कुछ भी नहीं करना है, 3 है, इसके बाद जो जो नंबर है उनको लिख देना है ब्रैकेट में। और आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में दिया रहता है। देखिए 3 के साथ x - y, y - z, ये वाला ऑप्शन रहेगा। सिर्फ आपको तो टिक करना होगा कि कौन सा वाला आंसर आने वाला है इसमें। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी क्यूब दिया गया है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब दिया हुआ है। यानी ऊपर वाला आंसर हमको दिख गया, ये 3 होगा और साथ में ये 4x स्क्वायर - 9y स्क्वायर। इस तरीके से ये तीनों ब्रैकेट को भर लेंगे। नीचे में भी देखिए क्यूब दिया है, क्यूब और क्यूब, क्यूब, तो नीचे में भी 3 आ जाएगा, साथ में ये 2x - 3y, और इस तरीके से सभी के सभी आ जाएंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं आ सकती है जैसे इस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये नंबर वाले नंबर कट गए। इसमें देखिए ये फार्मूला लग जाएगा a + b, a - b वाला, तो माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा। और प्लस वाले ही यहां पे भी आएंगे, यहां पे भी और यहां पे भी आने वाले हैं। तो ऑप्शन में देखिए प्लस वाला कहां पे आंसर दिया हुआ है, माइनस में तो आने का चांस नहीं है। 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत थे। तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन कि इनको किस तरीके से लगाना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में मिलता है, रेलवे में एग्जाम में मिलता है, हर जगह ही देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में। आप एक चीज पढ़े होंगे कि पावर को 3 गुना करने का क्या टेक्निक होता है, तो आपने पढ़ा होगा x + 1/x की वैल्यू के अगर आपको क्यूब पे जाना होता है, अगर क्यूब पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? k³ - 3k करते हैं। लेकिन ये तभी तक सही होता है जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाता है या अलग से नंबर देता है तो उसको भी साथ में गुणा करते हैं। तो ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पावर 1 से 3 गुना पे जाना है, हमको 3 गुना पे जाना है। और इसकी वैल्यू दिया है 13, तो हम 13 का क्यूब करेंगे, -3 इंटू में 13। अगर सिर्फ इतना करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसके साथ इसकी वैल्यू जो दिया है ए बी या बी सी या सी ए, जो वैल्यू दिया इसको साथ में गुणा कर लेंगे इसमें। अब इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लगता है कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन अलग अलग नहीं है, सेम डिजिट के साथ आ रहा है तो कैलकुलेशन करिए। लेकिन अगर ऑप्शन में लग रहा है कि डिजिट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो यहां 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आता है और इधर लास्ट में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा कर रहे हैं। यानी कि इसका यूनिट डिजिट 7 आने वाला है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। 2-3 सेकंड में कैलकुलेशन बच सकते हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है एग्जाम में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन के लिए आपको आइडिया दिया गया है किस तरीके से करना। देखिए सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ 16 है तो क्या करना है? 16 का क्यूब -3 इंटू में 16, k³ - 3k, और इंटू में जो एक्स्ट्रा वाली जो वैल्यू दी इसको भी गुणा कर लेंगे। 6 का क्यूब में हमेशा 6 ही आता है, 6 के पावर में कुछ भी करेंगे। इसमें देखेंगे 8 × 48, 8 × 3 = 24, लास्ट में 4 आएगा
और इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो जाने वाला है। नहीं होगा तो क्यूब करना पड़ेगा, या अब क्यूब भी करना है तो इसमें थोड़ा कॉमन ले लेंगे 16 को, तो स्क्वायर करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा आपके कैलकुलेशन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका, ये अगर यहां पे देखें तो मैक्सिमम 3-4 सेकंड 5 सेकंड वाले ही क्वेश्चन थे यहां पे। अगला चलते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसा भी मिल सकता है जिसमें हमारे पास एक्स वाई या फिर ए बी की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो यहां पे सीधा हमको क्या करना है, 42 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 42। यहां पे अगर यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है तो बस देखिए लास्ट में 8 और यहाँ पे 6, यानी इसका भी वैल्यू हमारे पास कितने आने वाला है, 2 वाला आने वाला। अब इसमें पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे तो टाइम तो वेस्ट होने वाला है। तो डिजिटल सम का भी यूज हो सकता था, यूनिट डिजिट का भी हो सकता था, बेसिक क्यूब करके घटा भी सकते थे। एक बेसिक फार्मूला है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप तेजी से कर सकते हैं तो आप दूसरों से आगे रहेंगे हमेशा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है आपके एग्जाम में कि 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है लेकिन इक्वेशन एक ही दिया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक ही दिया हो और एक फाइंड करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, यानी किसी को भी 0 ले सकते हैं। अगर हमने बोला x का मान हमने 0 पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो ये वाला हट गया और y का मान कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। अब x का मान 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, और इसका मान 3 का क्यूब 27 माइनस में 27, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये 4-5 सेकंड वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम, एक बार ध्यान से देखेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी देखिए 2 वेरिएबल हमारे पास है, इक्वेशन एक ही है, तो किसी एक का मान 0 रख लीजिए, y का मान 0 रख देंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। तो y 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही आता है। तो कौन सा वाला आंसर होगा हमारे पास, डी वाला आंसर हो जाएगा। एक और चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का पूछा गया, y का मान 0 या x का मान 0, किसी का मान भी 0 रख सकते थे। अगर 0 रखेंगे तो x का मान 1 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, ये वाला 0 था, ये वाला 0 हो गया, 1 और -1 कट के ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन, तो एक टाइप ये भी हो गया। अब ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल 3 दिए हुए हैं लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो यहां पे किसी की वैल्यू कुछ भी, देखिए z का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, तो x का मान भी 0 आ गया, यानी सबका मान 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो, ये 0, ये 0, और आंसर 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना था, आप इजी तरीके से कर सकते थे। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टाइप ये भी आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, जो हर बार आपको दिखता है, इस बार 2024 वाले में भी आपसे पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चनों में बस एक चीज का ध्यान देना होता है कि x की वैल्यू दी होती है हमारे पास, कोई भी इरेशनल नंबर होता है, कभी ये प्लस साइन में या कभी माइनस साइन के साथ भी आते हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 और 3 का अंतर 1 अगर दिया है, तो यहां से अगर x + 1/x पूछा जाए तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 जोड़ते नहीं है, ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो पीछे वाले नंबर में गुणा करते हैं, तो ये माइनस में 2√3 आएगा। यानी ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था क्योंकि हमसे माइनस वाला पूछा गया था। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पे कि इस वाले में 2 से गुणा करेंगे, अगर ये माइनस सिंबल के साथ है तो माइनस के साथ आएगा, अगर ये प्लस सिंबल के साथ होता तो प्लस के साथ आंसर आता, और ये वाला इसमें नहीं दिया, आंसर बन जाता है यहाँ पे। और भी क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो 1 आ जाएगा 3, और इसमें अगर प्लस की वैल्यू निकालनी है, प्लस की वैल्यू, तो हमने आगे वाले में 2 से गुणा करना है, यानी बड़े वाले में 2 से गुणा करना, ध्यान ये देना है। तो ये 2√3 हो गया, लेकिन इस बार ये नहीं पूछा गया, इस बार स्क्वायर पूछा गया। स्क्वायर में जाने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर दिया होता है उसी का स्क्वायर करके 2 बस घटा लेना होता है। तो अगर 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन किया था, अगर यहां से p + 1/p चाहिए तो हमने देखा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 1 है कि नहीं है, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 24, अंतर 1 है, तो जो बड़ा वाला नंबर है इसमें 2 से गुणा कर लीजिए 10, और स्क्वायर पे जाना है तो 10 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। है इजी, कॉमन तरीके से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप देखिए कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपने देखा है एक ही क्लास में। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और टाइप समझते हैं कि पावर को डिक्रीज कैसे किया जाता है। यहां पे देखिए पावर 2 गुना पे है और हमको पावर चाहिए 1 गुना वाला चाहिए, और इसको हमको नीचे लाना है। जब भी पावर को हम आधा करते हैं तो जो भी नंबर हमारे पास दिया होता है इसमें 2 जोड़ लेते हैं या 2 घटा लेते हैं। लेकिन कब 2 जोड़ना है कब घटाना है ये बस समझ लेना आपको, कि अगर हमको माइनस सिंबल के साथ आना है तो 2 घटाना पड़ेगा, अगर हमको प्लस सिंबल के साथ आना, यानी अगर यहां पे प्लस में दिया रहता तो 2 जोड़ लेते, तो माइनस है तो 2 घटाएंगे तो √81, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलेगा एनटीपीसी वाले में। अब जैसे यहां पे भी देखिए पावर 4 है और हमको पावर 3 पे जाना है,
तो हम पावर को आधा कर सकते हैं कि 3 पे डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो पहले 4 पावर था, 4 से पहले 2 पे आएंगे, तो 2 पे जब हम पावर आएंगे, ये पावर है इधर, तो इसमें हमने क्या बोला, 2 जोड़ लेते हैं, अगर प्लस सिंबल में आना है तो 2 जोड़ लेंगे तो ये 196 हो जाएगा और ये 14 आ जाएगा। फिर यहां से अगर हमको पावर 1 पे आना होगा, 1 पावर पे, यानी देखिए पहले 4 था, 2 पे आ गए, फिर 1 पे आ गए, तो फिर से इसमें 2 जोड़ लेंगे और रूट लगा लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पावर 1 से क्यूब जाना था, तो अभी पढ़े थे k का क्यूब -3 के, यानी 4 का क्यूब -3 के इंटू में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला हो जाएगा। ये माइंड में भी हो सकता था, 196 में 2 जोड़ दिया, 194 में 2 जोड़ा 96, यानी 14 में 2 जोड़ा 16, यानी 4 4 मतलब 52, 5 आता तो 110 होता, 6 आता 198 आता, 7 आता 322 आता। तो नंबर यहाँ दिखना चाहिए आपके पास कि 6 दिया तो 198, 7 है 322, 8 दिया 488, 9 दिया 702, 10 दिया 970 आ रहा है। तो ये बेसिक तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। क्यूब करने का तरीका ध्यान में समझना, जैसे अगर x + 1/x की वैल्यू अगर रूट में 13 दिया है और क्यूब पे जाना है, तो आप बोलेंगे इसका इतना जल्दी कैसे करके दिखाएंगे। तो जो भी नंबर है अगर क्यूब जाना है, तो अगर रूट में दिया है तो इसी में 3 घटा के बस बाहर लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 घटा के, अगर मान लीजिए रूट में यहाँ पे 17 रहता तो 3 घटाते तो कितना आता, 14 रूट में 17 हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। बाकी नॉर्मल नंबर है तो 4 का 52 होता है, 3 का 18 होता है, कर सकते हैं, 2 में 2 आता है। और आता क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी किस तरीके से करना। 5 का क्यूब 125, 5 दिया 15 घटा लिया 110 हो गया, 6 का क्यूब 216 में से 18 घटा लिया 198 हो गया। ये प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी।